नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्लेनेट 4। दोस्तों, पंजशीर में स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जहां एक और पंजशीर के सेना लड़ तो रहे हैं, लेकिन पंजशीर को हजारों तालिबानी आतंकियों ने घेर लिया है। जी हाँ दोस्तों, पंजशीर के सेनाओं ने तालिबान को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि तालिबान बखला उठा है और उसके बाद सीधे पंजशीर में आकर जहां पर अहमद मसूद और राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह है, उसको हजारों तालिबानी आतंकी घेर कर बैठ गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण होगी अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के लिए। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमरुल्लाह सालेह यहाँ पर पंजशीर घाटी में मस्त वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जी हाँ, आपको जानकर काफी हैरानी होगी, लेकिन अमरुल्लाह सालेह यहाँ पर वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमरुल्लाह सालेह को अच्छी तरह से पता है कि तालिबान कितना भी कोशिश कर ले, पंजशीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, पंजशीर एक ऐसा इलाका है जो कि पहाड़ियों से, चट्टानों से बिल्कुल घिरा हुआ है और प्राकृतिक रूप से ही इतना ज्यादा कठिन इलाका है ये कि यहाँ पर सोवियत यूनियन जैसा देश भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दोस्तों, अगर यहाँ पर एयर स्ट्राइक किए जाते हैं तो इतनी मोटी मोटी चट्टानें यहाँ पर है कि उनके अंदर चिपकर पंजशीर के सेना के जवान अपने रक्षा कर लेते हैं और टैंकों को ऐसे पहाड़ियों में ले जाना बहुत ही मुश्किल है। और एक तरह से पंजशीर एक अवैध किले के रूप में प्राकृतिक रूप से भी तैयार है। ऐसे में पंजशीर की सेना को हराना तालिबान के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अभी खबर मिल रहा है कि पंजशीर में अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के साथ नॉर्दर्न अलायंस की तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने को लेकर मीटिंग चल रही है। तो वही दोस्तों, अमेरिका ने जब 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था, उस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था मौजूदा वक्त से काफी अलग था। उस वक्त टेस्ला इलेक्ट्रिक कार कंपनी नहीं थी, तो आईफोन भी नहीं था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सिर्फ स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्मों में ही दिखाई दिया करता था। लेकिन आज 2021 में ये तीनों चीजें मौजूद है। आज ये तीनों आधुनिक अर्थव्यवस्था के अत्याधुनिक होती टेक्नोलॉजी का नमूना है और इन तीनों मशीनों को चलाने में जिस बैटरी का इस्तेमाल होता है वो अफगानिस्तान में बनने वाली नई रणनीति के केंद्र में है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। आपके मोबाइल फोन में लगा एक बैटरी ही अफगानिस्तान की नई रणनीति की भूमिका को खींच रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में धरती के अंदर रखा हुआ वो दुर्लभ खनिजों का खजाना है, जिस पे अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। और अफगानिस्तान के अंदर तो $1 ट्रिलियन से ज्यादा की दुर्लभ संपत्ति छिपी हुई है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का 40% से ज्यादा। अफगानिस्तान के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार भी छिपा हुआ है। बस जरूरत है उसे धरती के गर्भ से निकालने का। और अब उस दुर्लभ हीलियम के भंडार को कौन बाहर निकालेगा, इसी पर दुनिया का पूरा खेल खेला जा रहा है। लड़ाई में सब कुछ होता रहा बर्बाद। पिछले 40 सालों पर नजर डाले तो अफगानिस्तान ने लड़ाई में सब कुछ गंवाया ही है। पहले सोवियत संघ के साथ लंबी लड़ाई और अफगानिस्तान के अंदर मौजूद कबीलों की आपसी लड़ाई और फिर अमेरिका का आक्रमण और अब एक बार फिर से तालिबान का शासन। अफगानिस्तान को कभी भी स्थिर होने का मौका नहीं मिला। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। इन सब के बीच तालिबान ने फिर से साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान में न तो महिलाओं को आजादी दी जाएगी और न ही नागरिकों को सामान्य अधिकार, यानी तालिबान राज में अफगानी नागरिक अपनी बुनियादी सुविधाओं और हुकूक से दूर ही रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक मौका चीन बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो इस बात पर निर्भर करता है कि तालिबान किस तरह का राज अफगानिस्तान में कायम करता है। क्या तालिबान एक समावेशी सरकार बना पाएगा? क्या महिलाओं और अल्पसंख्यकों को बुनियादी अधिकार मिल पाएंगे? और क्या उन आतंकी संगठनों को रोकने में तालिबान कामयाब हो पाएगा जो भारत, चीन या रूस में आतंक फैलाना चाहते हैं?
काबुल को कर्ज देगा बीजिंग। 2003 से 2020 तक चीन की सेना, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसके एक वरिष्ठ कर्नल रहे झो वो ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आप एड में लिखा, अमेरिका की वापसी के साथ बीजिंग काबुल को ये पेशकश कर सकता है कि जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, राजनीतिक निष्पक्षता और आर्थिक निर्वेश। उन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान में बदले हालात के बीच चीन के लिए आर्थिक विकास को खोजना एक प्राइस की तरह ही होगा और अफगानिस्तान के लिए एक वरदान की तरह चीन साबित होगा, क्योंकि चीन काफी तेजी से अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर सकता है और अफगानिस्तान की जमीन के अंदर छिपे $1 ट्रिलियन के खनिज तक पहुंच सकता है। अफगानिस्तान पर चीन की नजर। चीनी विशेषज्ञ ने कहा कि चीन अभी अफगानिस्तान की नई परिस्थितियों को काफी करीब से मॉनिटर कर रहा है और अगले कुछ हफ्तों में ही साफ हो जाएगा कि अफगानिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। चीन का मानना है कि भले ही अमेरिका ने 20 सालों की लड़ाई अचानक खत्म कर दी हो और अमेरिका अपने सैनिकों को और अफगान शरणार्थियों को तेजी से अफगानिस्तान से निकालने में लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका के पास अभी भी इतनी शक्ति है कि वो तालिबान को घुटनों के बल पर बैठने पर मजबूर कर सकता है और तमाम वैश्विक कंपनियों को अफगानिस्तान में निवेश करने से रोक सकता है। लिहाजा चीन अभी किसी भी तरह की कदम आगे बढ़ने से पहले हर स्थिति को भांप लेना चाहता है। G7 की बैठक में भी सभी देशों ने एक स्वर में यही कहा कि तालिबान को मान्यता मिलेगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को आजादी मिलती है या नहीं, या फिर अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी होगी। तालिबान पर अमेरिकी प्रतिबंध। इसके साथ ही तालिबान पर अमेरिकी प्रतिबंध जारी है और यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में तालिबान अभी भी एक मोस्ट वांटेड आतंकी संगठन है और अगर चीन या फिर रूस ने यूनाइटेड नेशन में तालिबान का साथ देने की कोशिश की तो अमेरिका वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को गिरा सकता है। अमेरिका पहले ही अफगानिस्तान की करीब $9.5 बिलियन की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद में $500 मिलियन की कमी कर दी है। लिहाजा चीन का मानना है कि तालिबान के लिए अफगानिस्तान की सरकार को चला पाना खीर साबित हो सकता है। लिहाजा इस वक्त चीन सिर्फ अफगानिस्तान की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुआ है। तालिबान के लिए रास्ता काफी मुश्किल। चीनी सेना के रिटायर्ड कर्नल और विश्लेषक झो ने कहा कि तालिबान के लिए प्रतिबंधित फंड तक पहुंचना इस बात पर निर्भर करता है कि वो आगे कैसे पेश आता है, वो अफगानिस्तान से शरणार्थियों को बाहर निकलने को लेकर कैसा व्यवहार करता है, महिलाओं के साथ कैसा सलूक करता है, अफगानिस्तान सरकार का साथ देने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक करता है और मानवाधिकार पर तालिबान का क्या रुख रहने वाला है। सैनिकों को वापस लेने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा पर पहले से ही तालिबान तनाव बढ़ा चुका है। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वे रेड लाइन को पार न करे, फिर भी तालिबान के पास संयम बरतने के कई कारण हैं। चीनी विश्लेषक ने कहा कि काबुल भारी आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में चावल, आटा, तेल से लेकर दवाइयों की कीमत में काफी ज्यादा इजाफा होने वाली है। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया है, लेकिन वो एक मूर्ख उग्रवादी है जिसे कमजोर मुद्रास्फीति और पूंजी नियंत्रण को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।